तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे क्या पूछा गया है। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन with approximate proportion of 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm. Henry's law constant for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 into 10 की power 7 mm and 6.51 into 10 की power 7 mm respectively. Calculate the composition of these gases in water. तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंपोजिशन निकालना है किसका, नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। तो हमें यहाँ पे दोनों का सिंपल क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ एयर गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा वेपर प्रेशर ऑफ एयर, जो कि हमें यहाँ पे पहले से कितना गिवन है, 10 atm गिवन है। तो इसके जरिए हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर निकालेंगे किसका, नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को मैं यहाँ पे P/2 से डिनोट करूंगा। तो नाइट्रोजन हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 79% गिवन था, और परसेंट का साइन हटा के हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड जो उसका वेपर प्रेशर था एयर में वो हमारे यहाँ पे कितना था, 10 atm था। तो 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 79/100 हो जाएगा। ये जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, हमें यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.9 हो जाएगा। और यूनिट हमारी किस में आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगी। और इसकी यूनिट हम यहाँ पे mm मरकरी में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट किस में दे रखा है, mm में दे रखा है। तो यहाँ पे एक एटीएम में कितने mm मरकरी होते हैं, 760 mm मरकरी होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे किस में चेंज कर लेते हैं, mm मरकरी में चेंज कर लेते हैं। तो हमें सिंपल क्या करना है, 79 को 76 से मल्टीप्लाई करना है, एंड ये जीरो से इसका पॉइंट हट जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 79 को हमें यहाँ पे 76 से मल्टीप्लाई करना है। 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी चला गया, 6 7 जा 42 एंड यहाँ पे आ जाएगा 47। मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 से करना है, 7 9 जा 63 का 3, 6 कैरी चला गया, 7 7 जा 49 एंड 6 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 4 7 3 यहाँ पे 10, 1 कैरी चला गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, ये हमारे यहाँ पे 6004 mm मरकरी निकल के आ गया। एज इट इज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पार्शियल प्रेशर निकाल लूंगा ऑक्सीजन का, जिसको हम यहाँ पे PO2 से डिनोट करेंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई, ये हमें यहाँ पे कितने परसेंट में दे रखा है, 20% में दे रखा है। 20% का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाएगा। और हमें यहाँ पे इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, mm मरकरी में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 760 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1520 mm मरकरी हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 1520 mm मरकरी निकल के आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल सके। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अप्लाइंग हेनरीज लॉ। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता था, एंड इक्वल टू में हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकल के आता था, जिसको हम यहाँ पे KH से डिनोट करते थे। एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें यहाँ पे दोनों का डिफरेंट दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर लेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन मल्टीप्लाई, और मोल फ्रैक्शन हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है डाइनाइट्रोजन का। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, X/2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा P/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर डाइनाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 6004 गिवन है। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, हेनरीज कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी गिवन है, 6.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट था। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 की पावर -2 से, एंड इसका पॉइंट हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6004। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 651 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी चला गया, 9 6 जा 54। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 14 में से 9 गए, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, 9 में से 5 गए, यहाँ पे 4 बचेगा।
9 में से 8 का यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 से करना है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी चला गया, 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। दोबारा हमें किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 3 0 2 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 9.22 एंड पावर हमारे यहाँ पे नीचे कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव का 5 हो जाएगी एंड ऊपर जाएगी, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन निकल के आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 9.22 इंटू 10 की पावर -5। तो हमें यहाँ पे गैसेस का कंपोजिशन निकालना था, तो ये हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन का कंपोजिशन निकल के आ चुका है। अब हम यहाँ पे किसके लिए निकालेंगे, ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को रफ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा x एंड नीचे हमारे यहाँ पे हो जाएगा डाई ऑक्सीजन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी हमारे यहाँ पे सेम होगा, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, जिसको हम यहाँ पे KH एंड O2 से डिनोट करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू थी वो हमारे यहाँ पे कितनी थी, 1520 थी, डिवाइड बाय ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, जिसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी है 3.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट हटा के हमें यहाँ पे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। अब हमें सिंपल डिवाइड करना है किसको, 152 को डिवाइड करना है हमें यहाँ पे 33 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 से करना पड़ेगा, 4 3 12 का 2, 1 कैरी चला गया, 4 3 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 13। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लेना है, पॉइंट लगा के 0 ले लेना है। ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 200 हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा, 6 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 का 8, 1 कैरी चला गया, 6 3 18 एंड यहाँ पे आ जाएगा 19 एंड यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा एंड ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 4.6 निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे पावर कैलकुलेट करूंगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर +5 हो जाएगा, क्योंकि 7 - 2 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 5 होता है एंड पॉजिटिव का 5 हमारे यहाँ पे ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकल के आ गया, या कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन निकल के आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 4.6 इंटू 10 की पावर -5 है। तो ये हमारे यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ गैसेस निकल के आ गए इन वाटर, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 9.22 इंटू 10 की पावर -5 फॉर डाई नाइट्रोजन एंड 4.6 इंटू 10 की पावर -5 फॉर डाई ऑक्सीजन। तो सिंपल हमें यहाँ पे दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना था, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।